देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताको नीचे नैन। आज शुक्र के गोचर परिवर्तन पर चर्चा हो रही है। एक ऐसे ग्रह जो कर्क राशि के लाभ के स्वामी बनते हैं। जब ग्रहों का अलॉटमेंट किया था आपके ग्रह के स्वामी, आपके राशि के स्वामी चंद्रमा ने, तब इन्होंने ही शुक्राचार्य को 2 घरों का अलॉटमेंट किया था और उस घरों का दायित्व तो शुक्र के पास मौजूद है। एक तो है आपके एकादश भाव 11वां घर और दूसरा है आपके चतुर्थ भाव अर्थात सुख और साथ ही साथ लाभ, इन दोनों का दायित्व तो शुक्र के पास मौजूद है। अब जब जब शुक्र का गोचर परिवर्तन होता है तब तब हमारे लाभ और हमारे सुख भी डामाडोल स्थिति पर आते हैं, अर्थात एक स्थान से खिसक करके दूसरे स्थान पर प्रविष्ट हो गए। अभी तक ये हमारे छठे भाव पर थे, अब ये पहुंचेंगे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जब ये प्रवेश करते हैं, ये 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, जो कि शनि की राशि है। आपके अपने गोचर कुंडली के अनुसार ये ठीक सप्तम भाव पर इनका गोचर होता है। अब जानते हैं इनके प्रभाव को, क्योंकि इनका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले भी इनका गोचर हर 28-30 दिन में हो जाता है, लेकिन हम सभी वीडियो को लेकर के नहीं आते हैं। ये गोचर विशेष है, खास है, इसलिए इसको हल्के में जरूर मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा गोचर है जिसके माध्यम से हमारे लाभ की प्रतिशतता कई गुना बढ़ सकती है। सुनिएगा, जानिएगा कि होना क्या है। शुक्र के पास 2 घरों का आधिपत्य है, एक तो है चतुर्थ भाव और एक है हमारा एकादश भाव। अब चतुर्थ भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ भाव पर हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एकादश के भाव के स्वामी अपने से नवम भाव पर हैं, अर्थात यहाँ पर एक तो केंद्र भाव से इनका संबंध बन गया और दूसरा त्रिकोण भाव जो काल पुरुष की कुंडली में आती है वहां से इनका संबंध बन गया, जिसे हम एक अच्छा राजयोग कारक स्थिति मानेंगे। दूसरा, ये केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र भाव पर स्थित है, यह भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया। प्रभाव जानिएगा। शुक्र सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का, हमारे व्यापारिक जीवन का, हमारे कर्म क्षेत्र का। इस हिसाब से देखा जाए तो इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका दाम्पत्य जीवन। यदि आप जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश में हैं, यदि आप उससे संबंधित कोई परेशानियों की अनुभूति कर रहे हैं, हो सकता है कोई मनमुटाव इत्यादि की संभावना यदि बन रही है, तो उन सब संभावनाओं से मुक्ति दिलाते हुए शुक्र का दूसरा नाम है प्रेम और आनंद, अर्थात इस समय पर जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग हमको प्रेम और आनंद की अनुभूति होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अब यही स्थान हो गया हमारे व्यापार का, और इस भाव के स्वामी शनि देव तो ऑलरेडी एक मजबूत स्थिति पर हैं, अभी मार्गी भी हो चुके हैं। भले ही यहाँ पर शनि की अढ़ैया चल रही हो, लेकिन उन अढ़ैया में भी ये शुक्र हमको धन देने का दावा करता है। कारण क्या है कि यहाँ पर जब सप्तम भाव पर शुक्र उपस्थित रहेंगे, शुक्र को माना गया है पैसा, धन से जोड़ा जाता है, और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण हमारा कैरियर और सप्तम भाव हमारा व्यापार, इस हिसाब से आपके कर्म क्षेत्र से आपके व्यापार में आपको धन की प्राप्ति कराता है। सप्तम भाव आपके सामने वाले क्लाइंट का होता है जिससे आप डील करते हैं, और शुक्र है धन, शुक्र है प्रेम, अर्थात उनके संग आपका प्रेम रहेगा, आपको उनसे धन की प्राप्ति इस समय पर सर्वाधिक अधिक मात्रा पे प्राप्त होगी। अब यहां से समझिएगा, अब ये चतुर्थ के स्वामी हैं, अपने से चतुर्थ भाव पर सप्तम भाव पर आ रहे हैं। कोई गाड़ी खरीदना है, अनुकूल योग बनता है, क्योंकि अपने से चतुर्थ भाव पर रहेंगे। कोई वाहन खरीदने का योग बनता है, कोई घर में कोई नवीनीकरण कराना है, कोई लग्जरी आइटम इस समय पर आप खरीद सकते हैं। वीनस इन सब चीज़ों का कारक होता है, अर्थात इस समय पर कोई लग्जरी आइटम, कोई भौतिक सुख संसाधन की बढ़ोतरी यहाँ पर संभावित रहेगी। चतुर्थ भाव से अगर देखा जाए तो ये आपके सुख शांति का स्थान है, और इसके स्वामी अपने से चतुर्थ भाव पर होने कर सुख शांति हमको व्याप्त रहेगी। अब एकादश भाव को समझिएगा, ये आपके सदैव के लिए लाभ घर के स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी सप्तम भाव पर होना मतलब ये सोर्स बता रहा है कि भाई हमको लाभ कहाँ से होगा। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी से आपको लाभ होगा, उनके हस्तक्षेप यदि आपके कार्य क्षेत्र पर है तो उनसे लाभ होगा, आपके पार्टनरशिप से आपको लाभ हो सकता है, आपके पार्टनर के द्वारा हमको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर कराता है। कोई मित्रों का सपोर्ट मिल सकता है, कोई नए क्लाइंट यहाँ पर बन सकते हैं। सप्तम भाव यहाँ जागृत
साबित हो रहा है, अर्थात उन सब के माध्यम से मुझे लाभ की संभावना काफ़ी मजबूत हो जाती है। काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर की राशि जहां पर वीनस है वो कैरियर का स्थान हो गया, इसलिए कर्म क्षेत्र में इस समय पर सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। शुक्र को प्रेम कहा गया है, आप सबसे अधिक प्रेम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र से, और साथ ही साथ कोई स्त्री, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, यदि आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति आकर्षण भी बढ़ सकता है। अब समझिएगा इनके एकमात्र दृष्टि को, जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इनकी एक दृष्टि पड़ रही है और वो साक्षात कर्क राशि पर ही पड़ रही है। अब कर्क राशि पर शुक्र की दृष्टि पर पड़ना, अर्थात स्वयं आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप इस समय पर रखेंगे। लोग आपसे मिलते हैं और आपके हो सकते हैं। इस समय पर आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। इस समय को सबसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो उपाय बता रहे हैं इसको जरूर कीजिएगा। हाँ, यदि कोई रोग कोई व्याप्त है तो शुक्र के पास सौंदर्य है, अर्थात उस रोगों से हमको मुक्ति भी मिलता है। लग्न पर उनकी दृष्टि आ रही है। उपाय समझिएगा, सबसे बड़ा उपाय हमें करना है, सप्तम भाव पर शुक्र है, अपने दांपत्य जीवन को खटास युक्त होने मत दीजिएगा। शुक्र का दूसरा नाम मिठास है, अपना कोशिश करना है कि दांपत्य जीवन में हमको मिठास बनी रहे, एक दूसरे का सम्मान करें और इस शुक्र को मजबूत कराते हुए सुख, वैभव और आनंद की अनुभूति जरूर करें। माना जाता है शुक्र को मजबूत करने के लिए श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा ली जाती है। तो इस समय पर श्री सूक्त का पाठ या फिर शुक्र के जो मंत्र होते हैं इनका पाठ कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः का जाप भी किया जा सकता है, इससे शुक्र की प्रबलता बढ़ेगी, बदले में हमको लाभ, हमको सुख और साथ ही साथ अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी का अवसर यहाँ पर ये प्रदान कर जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।